नारे किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव के दौरान नेताओं के लिए उम्मीदों की इमारत का काम करते हैं। ये नारे कभी उन्हें नेताओं और पार्टियों के सत्ता के शिखर पर पहुंचा देते हैं, तो कभी वही नारे उन्हें अर्श से फर्श पर ला देते हैं। नमस्कार, यूथ इन पॉलिटिक्स यानी YIP के इस डिजिटल मंच पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आपका साथी प्रशांत शुक्ला। आज बात करेंगे नारों की। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से अब तक हुए चुनावों में उन नारों की बात करेंगे जिन्होंने सरकारें बनाने और सरकारें गिराने का काम किया। तो YIP की इस स्पेशल सीरीज वाह रे नारे में आप सभी का स्वागत है। बने रहिए। स्थायी असांप्रदायिक प्रगतिशील सरकार के लिए खरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद अंग्रेज़ हिंदुस्तान से भाग चुके थे और मुल्क की फ़िज़ाओं में ये शब्द, ये नारे तैर रहे थे और साथ में तैर रहा था हिंदुस्तान में खुद मुख्तारी का भाव और अपनी सरकार चुनने का रोमांच। बात थी पहले आम चुनाव 1951 की। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी 4 महीने तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया ने हिंदुस्तान की आवाम को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस वक्त हमारा मुल्क अंग्रेजों द्वारा लुटा पिटा, अनपढ़ और कंगाल बनाया गया देश जरूर था, लेकिन वो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की कतार में आकर खड़ा हो चुका था। हिंदुस्तान में पहली बार आम चुनाव हुए तो देश की कुल आबादी 36 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 17.5 करोड़ लोग बालिग थे। 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 489 सीटें लोकसभा की थीं। भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। हम आज़ाद हुए तो हमारे देश के नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी उभार लेने लगीं। महात्मा गांधी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीतिक विरासत सौंपे जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ रसूख वाले नेताओं में इस बात को लेकर बेचैनी थी कि आखिर पंडित नेहरू को महात्मा गांधी ने राजनीतिक विरासत क्यों सौंपी। चुनाव से एक साल पहले 1950 में कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के साथ ही टूट और फूट शुरू हो चुकी थी। नेहरू समर्थित जीवट राम भगवान दास कृपलानी हिंदूवादी धड़े के नेता पुरुषोत्तम दास टंडन से चुनाव हार गए थे। हार के बाद कृपलानी ने अपनी मजदूर किसान प्रजा पार्टी बना ली, तो नेहरू से मतभेदों के चलते पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण का भी तेजी से उभार हो रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और पहले आम चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक दी। जनसंघ ने हिंदू वोट बैंक को अपना मुख्य आधार बनाया। उधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के श्रीपाद अमृत डांगे बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेहरू से आहत होकर डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बना ली थी, जो आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जानी गई। हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटी हुई थी। नेहरू की सरपरस्ती वाली कांग्रेस ने गांधी के नाम और सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव लड़ा। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 2 नारों पर चुनाव लड़ा। पहला नारा था स्थायी असांप्रदायिक प्रगतिशील सरकार के लिए। दूसरा नारा था खरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। वहीं कृपलानी और जेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए
गरीबों की अनदेखी का मुद्दा बनाया, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टियों ने नारा दिया और कांग्रेस को घेरा इस नारे पर कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। इस चुनाव में दीवारों और ऐतिहासिक स्थलों को पोस्टरों और नारों से पाट दिया गया था। कहीं कहीं तो गायों की पीठ पर लिखकर पार्टी के लिए वोट मांगे गए। नेहरू ने खुद को देश की भलाई के लिए वोट मांगने वाला भिखारी कहा था। चुनावी नतीजे आए तो दुनिया दंग रह गई। ये देश का पहला चुनाव था और अंग्रेजों ने कहा था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र एक अपवाद है। देश की आवाम ने अंग्रेजों का वो दावा झुठला दिया था और लोकतंत्र का उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था। कांग्रेस संसद की 489 में से 324 सीटें जीतने में कामयाब रही और राज्यों की विधानसभाओं में भी उसका प्रदर्शन शानदार रहा। कुल 3280 सीटों में से कांग्रेस ने 2247 पर जीत हासिल की और इसका सबसे बड़ा कारण थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनका नेतृत्व। देश के 10 करोड़ 59 लाख मतदाताओं में से 85% निरक्षर लोगों ने अपनी सरकार चुनकर दुनिया को अचरज में डाल दिया था। ये नारों की ही ताकत थी कि नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और ये नारों की ही ताकत थी कि असहमति को भी सियासी मंच मिला। यूथ इन पॉलिटिक्स की हमारी इस खास सीरीज़ वाह रे नारे में आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर किसी वीडियो में फिर किसी नए नारे के साथ फिर किसी नए चुनावी किस्से के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।